वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव दांत की विशेषता, इसके प्रकार, कार्य, दंत सूत्र और इसकी संरचना के बारे में। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे मानव दंत के बारे में। मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं तो आप कई सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं। जैसे दांत इतने कठोर क्यों होते हैं, हर प्रकार के दांतों की संख्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें वीडियो में बताई गई हैं। आप अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखते तो आप इसे मिस कर देंगे ये सारी चीज़ें। तो मैं यही निवेदन करूँगा आप लोगों से ही, आप ये वीडियो पूरा देखें। दांत का प्रमुख कार्य क्या है, दांत का क्या कार्य है? दांत क्या करता है? जीवों में भोजन को पाचित करने में उसकी मदद करता है। तो दांत का कार्य क्या हो गया? ये भोजन को पाचित करने में हमारी सहायता करता है। किस प्रकार सहायता करता है? ये क्या करता है? भोजन को चबा चबा कर उसे पतला कर देता है, जिससे यकृत उसे पचाने में सक्षम हो, उसे आसानी से पाचित कर सके। अब हम लोग बात करने वाले हैं मानव दांत की संरचना के बारे में। तो मानव दांत की संरचना के अनुसार दांत डेंटाइन का बना होता है। ऊपर के दांत को कैल्सिलरी दांत कहते हैं तथा ऊपरी जबड़े को मैक्सिलरी जबड़ा कहते हैं। नीचे के दांत को मैंडिबुलरी दांत कहते हैं तथा नीचे के जबड़े को मैंडिबुलरी जबड़ा कहते हैं। मैक्सिलरी जबड़ा स्थायी होता है, जबकि मैंडिबुलरी जबड़ा गतिमान होता है। इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। मतलब इसके जो कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो जैसा कि इसमें हम स्पष्ट हो गया कि जो मैंडिबुलरी दांत होते हैं, जो हमारे मैंडिबुलरी जबड़ा होता है, ये क्या होता है? अर्थात हमारा जो ऊपरी जबड़ा होता है, जिसे हम मैक्सिलरी जबड़ा कहते हैं, ये क्या होता है? स्थायी होता है। जैसे हम लोग जब खाना वाना खाते या बोलते भी हैं तो देखिए ऊपर वाला जबड़ा हमारा क्या करता है? स्थिर रहता है, और नीचे वाला जो होता है, जो हमारा मैंडिबुलरी जबड़ा जिसे हम कहते हैं, ये क्या गति करता रहता है, हिलता डुलता रहता है। ये प्रक्रिया बोलने, खाना चबाने या खाने में, दोनों में ये प्रक्रिया होती है। तो इससे कह सकते हैं मैक्सिलरी जो ऊपरी जबड़ा होता है वो स्थायी होता है, और निचला जो मैंडिबुलरी जबड़ा होता है वो गतिमान होता है। तो ये 3 भागों में विभाजित होते हैं। नंबर 1 है शिखर। तो मसूड़े से बाहर निकला भाग शिखर कहलाता है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप संरचना में यहाँ देख सकते हैं, ये जो छोटी छोटी पत्तियाँ टाइप में बनी हुई हैं, माफ़ करना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा चित्र बनाना तो नहीं दूसरे भाग की, जिसे हम लोग ग्रीवा के नाम से जानते हैं। तो ग्रीवा क्या होता है? मसूड़े का जो बाहरी निकला भाग है उसे हम लोग ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेक। तीसरा क्या है? मूल है, मतलब जड़, रूट। तो जबड़े की अस्थि में स्थित भाग मूल कहलाता है। मतलब जो हमारा निचला भाग होता है, ये जबड़े का जो निचला भाग होता है, जहाँ से हमारे दांत कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, जड़ कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मज्जा गुहा के बारे में, जिसे चित्र में माफ़ करना, मज्जा गुहा की जगह मैंने कुछ कर दिया है, यहाँ पे कर दिया है गुर्दुहा। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों चीज़ एक ही हैं। वो वहाँ भी सही लिखा गया है और ये भी सही ही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पल्प कैविटी। ठीक है, तो दांत के मध्य स्थित गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दांत के प्रकार के बारे में, कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले दांतों को उनकी आकृति और उनके कार्य के आधार पर, जैसे कुछ दांत नुकीले होते हैं, कुछ चपटे होते हैं, जिनका काम भोजन को, किसी को चबाना होता है, किसी को होता है उसको फाड़ना, उसको अलग करना, विभाजित करना। तो उनकी आकृति और उनके आकार के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1 कृंतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंसिसर्स। ये चपटे तथा धारदार होते हैं। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, मतलब भोजन को अलग अलग करने का। जैसे कोई भी रोटी वगैरह खाते हैं ना, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य जो करते हैं, वो कौन करते हैं? वो करते हैं कृंतक। और कृंतक की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4 से अधिक ये नहीं हो सकते। ठीक है, अब नंबर 2 रंधक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैनिन। रंधक नुकीले होते हैं और ये कठोर भोजन को पकड़ने तथा चीरने में सहायता करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है।
अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं अग्र चर्मणक के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीमोलर। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर। ये किनारे पर चपटे, चौकोर तथा रेखादार होते हैं। इनका कार्य भोजन को चबाना तथा इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। इनका प्रमुख कार्य क्या है? भोजन को चबाना। और ये इनका आकार कैसा होता है? ये चपटे, चौकोर तथा रेखादार होते हैं। अब नंबर 4 हम लोग बात करने वाले हैं चर्वणक के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोलर। इनके सिरे तेज धार युक्त होते हैं। ये भी चपटे होते हैं। अगर देखा जाए तो अग्र चर्वणक और चर्वणक दोनों एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, भोजन को चबाने का। और जो माफ़ करना, मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, चर्वणक की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 6 होती है। हम लोग बात करने वाले हैं मानव का दंत सूत्र क्या होता है। मानव दांत के बारे में, मानव दांत के दंत सूत्र के बारे में। तो दंत सूत्र यहाँ पे दिया गया है I × 2/2 2/2 कॉमा C × 1/1 कॉमा PM × 2/2 कॉमा M × 3/3 बराबर 8/8 × 2 बराबर 32। तो I यहाँ पे क्या है? एसेट्स है, इंसेसर्स, जिसे हम कृंतक के नाम से जानते हैं। C कैमाइन, जिसे हम रत्नक के नाम से जानते हैं। PM यहाँ पे प्रीमोलर है, जिसे अग्र चर्वणक के नाम से जानते हैं। और M यहाँ पे मोलर, जिसे चर्वणक के नाम से जानते हैं। तो ये रहा हमारा जो मनुष्य का दंत सूत्र होता है, ये रहा हमारा दंत सूत्र और उसके इंडिकेटर्स, मतलब I, C, M और PM, इन सब का मतलब क्या है। तो यहाँ पे नीचे आपको चित्र में समझाया भी गया है कि कृंतक और अग्रचर्वणक और चर्वणक और रत्नक, इनकी संरचना किस प्रकार होती है, ये किस प्रकार होते हैं। तो कृंतक, ये थोड़ा इनकी आप संरचना आप देख लीजिए। और अब वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, अगर आपको कोई सुझाव देना है या आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक साथ एक क्रैश कोर्स टाइप में एक वीडियोस और इसका संपूर्ण लेसन का संपूर्ण पार्ट का एक वीडियो बना रहा हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं कि आगे हमारा पाचन तंत्र जो है, मानव शरीर तथा उसके कार्य तथा उस पाचन तंत्र का जो कार्य है, इसके बारे में अगली वीडियो आने वाली है। इसका चित्र और कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपको PDF की आवश्यकता है। अगर आप PDF चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, तो कृपया आप इसके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए।